राम 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 अणुभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः सवैया सुमरण को अंग लिखते श्री महाराज सुमरण के अंग में अतः नाम महिमा को अंग नाम महिमा फरमा रहे हैं। जान अजान परे पग पावक सोसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान छुरी छिरे पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत जा सके शोक टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे मित राम को राम चरण तीरे ही तेरेंगे। जान अजान परे पग पावक नाम महिमा फरमा रहे महापुरुष ने अपने को सुमरण के अंग में सुमरण का पढ़ा रखा है। अब सुमरण क्यों करना है, क्यों कारण क्या है? तो कारण है महापुरुष उसकी महिमा बता रहे कि इस महिमा के कारण अपने को सुमरण करना है। जान अजान परे पग पावक महापुरुष हमारे अग्नि के ऊपर पैर चाहे जान के पड़े चाहे अनजान के पड़े, चाहे अपने हाथ से जली हुई चाहे पराये से, चाहे जान के पड़े चाहे अनजान के, सो सतमान जरे ही जरेंगे। अग्नि ये नहीं देखती है कि इसको जलाना कि नहीं जलाना, इसने अचानक रख दिया तो इसको नहीं जलाया जाए, इसने जानबूझ के रखा तो इसको जलाया जाए, कभी ऐसा विचार नहीं करती। उसका काम तो जलाना है। जान अजान छुरी छिवे पावर पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। महापुरुष हमारे चाहे वो छुरी होती ना, महापुरुष लोहा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, लोहा भी बोल सकते हैं लेकिन छुरी बोल रहे हैं। छुरी फरमाया, छुरी का मतलब है जो नीचे से नीचा काम करती है, खाली काटने का काम। छुरी का मतलब ये कि जीव हत्या काटती है, उसी को छुरी बोलते हैं, उसी को छुरी बोलते हैं। वो शिकारी के हाथ में रहती है, कसाई के हाथ में रहती है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं जान अजान छुरी छिवे पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। चाहे वो छुरी जान के पारस को छिवे चाहे अजान के छिवे, वो सोना बनेगी बनेगी, वो सोना बनेगी। जान अजान पीवे कोई अमृत जा सके शोक टरे ही टरेंगे। महापुरुष हमारे कोई जान के पिए कि अजान के पिए, अमृत ये नहीं देखेगा कि इसने कोई मेरे को जान के पिया कि अनजान के। अमृत का काम है कि उसको दुख को दूर करना, अमृत का काम है कि उसके दुखों को यानी कि उसकी मृत्यु को दुख करना। जान अजान पीवे कोई अमृत जा सके शोक टरे ही टरेंगे, उसके शोक टरेंगे ही टरेंगे, उसका दुख जाएगा ही जाएगा। जान अजान रटे नित राम को राम चरण न तीरे ही तीरेंगे। ये उदाहरण अपने को क्यों दिए? राम के नाम के लिए, अपने को राम के नाम के लिए कि जैसा अग्नि का स्वभाव है, जैसा पारस का स्वभाव है, जैसा अमृत का स्वभाव है, ऐसा ही राम के नाम का स्वभाव है कि कोई जान के रटेगा कि अनजान के रटेगा, वो तिरेगा ही तिरेगा। एक पक्की बात है। क्यों? क्योंकि राम के नाम का स्वभाव है कि त्याग, राम के नाम का स्वभाव ये है। गज ग्राह गयो तब राम कयो नहीं ढील करी ती पाकाल उबारे। राम ही राम पड़ा बत कीर को बार मुखी कैसे कर मनिवारे। राम नारायण नाम लियो सुत हेत अजामिल अग प्रजारे। राम चरण दया सिंधु राम जी थोरे में ही ऐसे पावर त्यारे। गज ग्राह गयो तब राम कयो नहीं ढील करी ती काल उबारे। महापुरुष हमारे जब गज का वो हुआ, जब गज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जैसे ही गज ने पुकार करी राम नाम से, परमात्मा को पुकारा, तो परमात्मा ने एक पल भी ढील नहीं करी, एक पल भी ढील नहीं करी। उसी समय उसको उबार दिया काल की गति से। राम ही राम पड़ावत कीर को बार मुखी कैसे कर मनिवारे। वेश्या थी, वेश्या राम का नाम तोते को पढ़ाते 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 स्वयं मुक्त हो गई, स्वयं मुक्त हो गई। राम नारायण नाम लियो सुत हेत अजामिल अघ प्रजारे।
अजामिल जी ने अपने पुत्र का नाम राम नारायण संतों से रखवाया। संतों ने अजामिल के पुत्र का नाम राम नारायण रखा। और राम नारायण पुकारते 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 उनका अचानक सारा अज्ञान चला गया। अज्ञान चला गया, काल की गति से बच गए, सब अज्ञान खत्म हो गया। रामचरण दया सिंधु राम जी थोड़े में ही ऐसे पावर प्यारे। ऐसे दया के सागर राम जी हैं। ये थोड़े में ही ऐसे अज्ञानी ऐसे पापी से पापी को त्याग दिया। थोड़े में ही तिर गए। हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद भयो जिन राक्षस वंश में राम उचार्यो। ताहि पिता बहु त्रास दई शिर सारी सही नहीं नेक बिसार्यो। थोड़ी की झोरी से राख लियो शिव को वरदान वसंदर जार्यो। राम चरण दया सिंधु राम जी नाम लिया असुरा कुल त्यार्यो। हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद भयो। महापुरुष मर का तो हिरण्याक्ष राक्षस था। राक्षस के ऐसे भक्त पैदा हुए। राक्षस वंश में ऐसे प्रहलाद जी पधारे जिन्हें राक्षस वंश में राम उच्चार्य। राक्षस होते हुए उन्होंने राम का नाम का उच्चारण किया। राक्षस कुल के होते हुए उन्होंने राम के नाम का उच्चारण किया। ताहि पिता बहुत त्रास दई। हिरण्याक्ष ने बहुत त्रास दिया। हिरण्याक्ष ने कहानी करा, हाथियों के सामने डाल दिया, पागल हाथियों के सामने डाल दिया, कुएं में डाल दिया, पृथ्वी के पहाड़ के ऊपर नीचे गुड़का दिया, अग्नि में डाल दिया, सब इतनी ताप दे दी, पर नहीं सारी सही नहीं नेक बिसारी। सारे ताप को उन्होंने सहन किया, पर एक नेक परमात्मा को एक पल भी नहीं भूला। परमात्मा को एक पल नहीं भूला। थोड़ी की झोरी से राख लियो शिव को वरदान बसंदर जार्यो। थोड़ी की झोरी से राख लियो। महापुरुष मारे अग्नि होरिया ने अग्नि के अंदर प्रहलाद जी को बैठा दिया गया। वहां से भी उनको बचा लिया। शिव को वरदान बसंदर जार्यो। शिव जी ने होलिका को वरदान दिया था कि तेरे को कोई अग्नि नहीं जला पाएगी। उस वरदान को खत्म कर दिया, उस वरदान को झूठा, लेकिन भक्त की रक्षा कर दी। लेकिन भक्त की क्यों? राम नाम की महिमा थी। राम नाम ने उस भक्त की। रामचरण दया सिंधु राम जी नाम लिया असुरा कुल त्यार्यो। परमात्मा ने ये नहीं देखा कि आसुर वंश का है। प्रहलाद जो है वो आसुरी वंश का। परमात्मा ने थोड़ा भी खुद प्रकट हो गए और इतने में ही असुर कुल में भी प्रहलाद जी को त्याग दिया, प्रहलाद जी को पार लगा दिया। माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक होए निराश गयो वन माही। नारद राम सुनाई दियो गुरु शीश दरिया उर ध्यान कराही। ताही विघन भये सुर राय के खम्ब अडिग डिग्यो कहु नाही। रामचरण इसे प्रभु बोहर जा सकी नाही निर्भय कर जाही। माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक। महापुरुष माने ध्रुव जी ने माँ से ज्ञान लिया। जब पिता ने गोद में बिठाया था और दूसरी माता ने उतार दिया था तो फिर उनको बड़ा दुख की प्राप्ति हुई। तो फिर बोले मेरे पिता कहाँ मिलेंगे? तो बोले तू भजन कर। वो परमात्मा रूपी पिता ही तेरे को गोद में बिठाएंगे। तो माता से ज्ञान प्राप्त किया कि असली पिता परमात्मा है। ज्ञान प्राप्त करके वो वहां पर उन्होंने जब भक्ति करी, होए निराश गयो वन माही। संसार से निराश होके जब वन में चले गए, नारद नाम सुनाई दियो। नारद जी रूपी गुरु मिले। नारद जी जैसे गुरु मिले, उन्होंने राम का नाम सुना दिया। गुरु शीश दरिया और ध्यान कराही। उन्होंने गुरु की बात को सिर पे धारण कर लिया और हृदय में ध्यान धारण किया। ताही विघन भये सुर राय के खम्ब अडिक डिग्यो कहु नाही। कितने इंद्र को लगाओ हो ये मेरा राज्य नहीं ले ले। पूरी पृथ्वी हिल गई। इंद्र को भय समा गया कि मेरा राज्य ले लेगा। इंद्र ने अनेक तरह के विघन पैदा किए, अनेक तरह के, पर उनकी भक्ति में उनको किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रामचरण इसे प्रभु बोहर। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे प्रभु जो है वो भूहर है, भय को हरने वाले हैं। ऐसे परमात्मा जो है वो भय को हरने वाले हैं। तो ऐसे ने भय को हर लिया। रामचरण इसे प्रभु बोहर।
ऐसे भय को हरने वाले जा सके नाई, निर्भय घर जाए, उनके साथ में निर्भय घर की प्राप्ति होगी। गौतम ऋषि सुत हनुमत बनचर को अवतार लियो है, नाम प्रताप लयो लंग सायर, सीत कुजाए संदेश दियो है। नाम प्रताप दरियो कर पर्वत, नाम प्रताप पाताल गयो है। राम चरण इसोबल, राम को निर्बल ही बलवंत भयो है। गौतम ऋषि सुता सुत हनुमान, महापुरुष माने गौतम ऋषि की पुत्री के पुत्र हनुमान जी। गौतम अंदर आओ ना जगह। गौतम ऋषि महापुरुष हमारे गौतम ऋषि की पुत्री के पुत्र जो हनुमान जी थे, उन्होंने राम के नाम के प्रताप से प्रताप से सागर को लांग गए। अब सागर को लांगना कोई आसान बात नहीं थी। सागर को लांग गए। सीता को जाए संदेश दिए, सीता को जाके संदेश दे दिया। सीता माता को जाके उन्होंने संदेश दे दिया राम के नाम के प्रताप से, राम के नाम की ताकत से। नाम प्रताप धरियो कर पर्वत, नाम के प्रताप से हाथ में पर्वत धारण कर लिया। राम के नाम के प्रताप से हाथ में पर्वत उठा के पाताल गयो है, पाताल में और पाताल में पहुंच गए। राम के नाम के प्रताप से पाताल पहुंच गए। राम के नाम के प्रताप से पर्वत उठा लिया। राम के नाम के प्रताप से सायर लांग गए। ऐसे नाम की महिमा है। राम चरण इसोबल, राम को निर्बल ही बलवंत भयो है। ऐसे राम का नाम का प्रताप है कि कोई निर्बल से भी निर्बल होगा तो वो सबल बन जाएगा, तो प्रहलाद जी ने कोई शिक्षा नहीं थी कि राज्य कैसे चलाएगा। राजा की गादी पे कोई बैठा तो उसको पहले पूरी लड़ाई की, इसकी युद्ध की पूरी शिक्षा दी जाती, कूटनीति सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाया जाता, राजनीति सिखाई जाती है। लेकिन ध्रुव जी ने कोई शिक्षा नहीं दी और राज्य किया 10,000 साल तक। प्रहलाद जी ने कोई शिक्षा नहीं ली, राज्य किया। विभीषण जी ने कोई शिक्षा नहीं ली, राज्य किया। किस नाम के आधार पे? राम के नाम के आधार पे। इतनी राम के नाम के आधार पे ताकत है कि इनको कुछ ज्ञान की प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधे ही वहां पे विराजमान हो गए। मात्र राम नाम की इतनी महिमा है। निर्बल ही बलवंत भयो है। काशी में एक कबीर भयो, जुल्हा घर आए प्रवेश कियो है। छाड़ दियो सब ही कुल को धर्म, राम निरंजन शोध लियो है। चाह सिकंदर ताप दई, तब पूर्ण ब्रह्म में प्राण दियो है। राम चरण ये संतन सूझत, तानर को धिरकार जियो है। काशी में एक कबीर भयो, महापुरुष हमारे काशी में कबीरदास जी। काशी में कबीरदास जी वो जुल्हा घर आए प्रवेश कियो है। जुलाए के घर आके, मतलब वो तो कहीं से मिले जुलाए के घर में। काशी में कहाँ से हुए, कैसे हुए, किसी को जानकारी नहीं, मात्र उनको तो दिखी और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो जुलाए के घर में उन प्राप्ति हुई, जुलाए के घर में उनकी प्राप्ति हुई, उन्होंने पालन पोषण किया। छाड़ दियो सब ही कुल को धर्म, राम निरंजन शोध लियो। जुला तो मुसलमान था। कबीरदास जी ने सारे कुल के धर्म को छोड़ के एक निरंजन राम को रटा, निरंजन परमात्मा को रटा। शाह सिकंदर ताप दई, तब पूर्ण ब्रह्म में प्राण दियो है। शाह सिकंदर, सिकंदर ने, जो दिल्ली का बादशाह था सिकंदर महापुरुष हमारे, उसने कबीरदास जी को बहुत ताप दी, तरह तरह की विघ्न डाले, तब पूर्ण ब्रह्म में प्राण दियो। लेकिन महापुरुष तो उस परमात्मा में पूरी तरह स्थित हो गए थे, पूरी तरह स्थिर हो गए कि उन विघ्न का, उन बाधाओं का, उन ताप का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रामचरण, और आखिर में फिर उसको ही झुकना पड़ा, आखिर में सिकंदर को झुकना पड़ा। सिकंदर को रामचरण ये संत न सूझत, तानर को धिरकार जियो है। महापुरुष हमारे कि ऐसे संत होके भी दिखाई नहीं देते, इनके उदाहरण अपने सामने आते हुए भी अपन को स्वीकार नहीं करते, तो अपना जीना धिक्कार है। महापुरुष अपने को धिक्कार है कि पूरी तरह से धिक्कार है। इति सुमरण को अंग संपूर्ण अंग 2 सवैया 15 अतः सवैया पर्चा को अंग लिखे थे।
रम सीताराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चढ़ देख गगन का गोख बड़ी, विधि जोख इसी कोई और नहीं। ब्रह्म ज्योति जड़ामल बीज जगे, गण घोर जहाँ गिरणाय रही। जड़ लुम्ब सुखमण नीर जरे, गिरु मेरु सु उत्तर गंग बही। कह राम चरण ऐसो ब्रह्म आनंद, पाए के चाह कछु न रही। पर्चा को अंग फरमा कि परिचय नाम महिमा, जिसने नाम दिया उसको परिचय होगा ही होगा। श्री महाराज गारंटी देते हैं कि 100% सुमरन करेंगे और महिमा को जाना, महिमा को जान के सुमरन किया तो महापुरुष हमारे अनुभव हुआ, पर्चा हुआ। चढ़ा देख गगन का गोख बड़ी, उस गगन की गोख में महापुरुषों ने सुरता ने देखा, विधि जोख इसी कोई और नहीं। ऐसा जोख और कोई है नहीं, ऐसा स्थान कोई है नहीं, ऐसा मिलन कोई है नहीं, ऐसी प्राप्ति और कोई नहीं है। परम ज्योति जड़ामल बीज जगे, वहाँ पे परम ज्योति की जड़ामल बीज जगे, वहाँ पे दिव्य ज्योति है। गण घोर जहाँ गिरणाए रही, वहाँ अनहद नाद है। गण घोर जहाँ पर गिरणाती है। जड़ लुम्ब सुखमण नीर झरे, जहाँ पे सुखमणा का नीर बहता है, जहाँ पे सुखमण का नीर बहता है। गिरु मेरु सु उत्तर गंग बही, जहाँ पर गंगा, जहाँ पर उस आनंद की गंगा बहती है, सुखमण से नीर झर के। कह राम चरण ऐसो ब्रह्म आनंद, पाए के चाह कछु न रही। ऐसा परम आनंद जिन्होंने पा लिया, अब उनको किसी प्रकार की कोई चाहना रही। भाई अमृत पी लिया तो दूसरी चीजें कहाँ लगेगी, अमृत का पान कर लिया तो ऐसे महापुरुष हमारे राम के नाम से उस परमात्मा का परिचय हो गया, उसके दीदार हो गए। तो अब क्या चाहने को रहा, अब चाहने को क्या रहा, पूर्ण प्राप्ति हो गई। चाह की लाए बुझी सब ही, जब लहर लही सुख सागर की। दुख धीर गदाम सुखार बही, गई काम व्यथा अग आधर की। पद पूर्ण माई समाई रहे, जहाँ नाव गली नव नागर की। कह राम चरण मरण मिट्यो, नित संत लखे गति वाघर की। चाह की लाए बुझी सब ही, जब लहर लही सुख सागर की। महापुरुष हमारे क्या पहचान है, पर्चा हुआ तो इसकी क्या पहचान है, तो इसकी पहचान है कि चाहना की जितनी भी लाए थी, अपने को चाहना है, चाहना है। इसका मतलब यदि बच्चा खिलौना चाह रहा है तो समझे कि इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई। जब परिपक्व होगी तो फिर वो उनकी चाहना खत्म हो जाएगी, खिलौनों के प्रति, खिलौनों के प्रति चाहना खत्म हो जाएगी। परिपक्वता की निशानी है। ऐसे महापुरुष हमारे इधर परिपक्वता की निशानी है कि संसार की सारी चाहना खत्म हो जाए। चाह की लाए बुझी सब ही, चाहना की लाए सब बुझ गई, जब लहर लही सुख सागर की, सुख सागर की लहर को प्राप्त किया। दुख दीर्घ धाम सुखार बही, गई काम व्यथा अग आगर की। दुख दीर्घ जितने भी थे वो सब चले गए, काम की व्यथा थी, अज्ञान का आगर था, वो सब चले गए और सुख की प्राप्ति हो गई। ये परिचय का परिचय है कि परिचय हुआ तो ये चीज बनी। पद पूर्ण माई समाये रहे, जहाँ नाव गली नव नागर की। पद पूर्ण माही समाये रहे, उस पूर्ण पद में समा गए, जहाँ नाव गली नव नागर की। नाव गल गई नव नागर की। इस महापुरुष हमारे नोई जो शरीर है इससे परे हो गए, 9 द्वारों का जो शरीर है उससे परे हो गए, उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जहाँ नाव गली नव नागर की। कह राम चरण मरण मिट्यो, नित संत लखे गति वाघर की। कह राम चरण मरण मिट्यो, महापुरुष हमारे फिर बाकी बार बार जन्म है मरण है, जन्म है मरण है, अब मरना पूरी तरह से मिट गए। एक बार पूरी तरह मर गए तो फिर मरना खत्म हो गया। अपन तो जिए जा रहे हैं। अपन तो अभी तो यहाँ सत्संग में पर्चे में नींद निकाल रहे हैं, महिमा में नींद निकाल रहे हैं, हर चीज में तो नींद निकाल रहे हैं, तो वो तो मरना ही बहुत अलग बात है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे मरे कि पूरा मरण ही खत्म हो गया, जन्म मरण बार बार खत्म हो गया।
के राम चरण मरण न मिट्यो नित संत लखे गति वा घर की। महापुरुष हमारे किसने, संतों ने उस घर की गति को जाना, उस आनंद पद को जाना। ब्रह्म प्रकाश भयोजन के घट स्वाद रुबाद भये जल छारा। देह विषेकृत भूल रहे सुख सिर अचव्य अखंडित धारा। तारस में मन लीन थयो थिर होय रयो छक के मतवारा। राम चरण ऐसो पद पाए समाये रहे जनता समझारा। ब्रह्म प्रकाश भयो जिनके घट, महापुरुष फरमा रहे कि यदि जिसके घट में ब्रह्म का प्रकाश हो गया तो उसकी क्या पहचान है। ऊपर तो बताया था कि जड़ामंडल ज्योति और ये सब है, लेकिन बाहर की क्या पहचान है। बाहर की क्या पहचान है, जिसके घट में प्रकाश हो गया, स्वाद रुबाद बहे जल छारा, उसके लिए सारे स्वाद बाद सब खत्म हो गए। जल छारा, छार के समान हो गए सब। महापुरुष हमारे उसके लिए कोई ऊंचा नहीं रहा, कोई नीचा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। कोई स्वाद नहीं रहा, कोई वाद नहीं रहा, मन में किसी तरह का कोई द्वंद नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रही, कोई चाहना नहीं रही, सारी चीजें खत्म हो गई। देह विषेकृत भूल रहे, देह के विषय और जितने विकृत थे, जितनी भी क्रिया थी, वो सब भूल गए, वो खत्म हो गए। सुख सिर अचव्य अखंडित धारा, उस सुख के सिर का आचमन हो गया, उस अखंडित धारा का। तारस में मन लीन थयो, उस रस में मन लीन हो गया। फिर होई रयो छक के मतवारा, फिर हो गया उसका पान छक्के। राम चरण ऐसो पद पाए समाये रहे जनता समझारा। ऐसा पद पाके महापुरुष उसके बीच में समा गए। राम चरण ऐसो पद पाए समाये रहे जनता समझारा। महापुरुष ऐसे पद में पूरी तरह से समा गए, उस पद में पूरी तरह से गर्क हो गए। इसी पढ़ता को अंग संपूर्ण अंग 3 सवैया 18 अतः सवैया विचार को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। आनंद कंद चिदानंद व्यापक पूर्ण ब्रह्म रयो भरपूरा। जूधर नीर भर्यो व्रत क्षीर ही धारत सून ही पावक दूरा। हे गंध पहुपति लामद तेल गुरु संग हाथ लहे ततनूरा। राम चरण भरे सब पिंड जो ब्रह्मंड प्रकाश कशूरा। आनंद कंद चिदानंद व्यापक, वो परमात्मा कैसा है, वो आनंद कंद है, आनंद का मूल है। कंद का मतलब जड़ होता है, तो जो जड़ है वही ऊपर उसका विस्तार होता है। ऐसे आनंद का मूल, बाकी अपन सब बेआनंद है, अपने सबके चेहरे मुरझाए रहते हैं अपन सबके, क्योंकि अंदर मूल उस आनंद को अपन ने जाना नहीं, आनंद को जाना नहीं है। आनंद कंद चिदानंद व्यापक, वो चिदानंद यानी जिसका चित्त आनंद है, जो आनंद स्वरूप है, जो व्यापक है। पूर्ण ब्रह्म रयो भरपूरा, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो भरपूर है। ज्यों धर नीर भरियो व्रत क्षीर ही। ज्यों धर नीर, जैसे धरती में पानी है, धरती में पानी है पर खुद तो पता चलेगा, पर नकार कौन सकता है, धरती में पानी है। इस सत्य को अस्वीकार कौन करेगा। व्रत क्षीर ही, दूध में घी समाया हुआ है, दूध में घी समाया हुआ है, उसको विधि से निकाला जाएगा। धारत सून नहीं पावक दूरा, लकड़ी में अग्नि समाई हुई, इसको अस्वीकार कौन करेगा। हे गंध पहुपति लामद तेल, हे गंध पहुपति लामद तेल। महापुरुष हमारे जैसे फूलों में खुशबू है, जैसे फूलों में खुशबू है, तिलों में तेल है। गुरु संग हाथ लहे ततनूरा, ऐसे गुरु के साथ में, ऐसे गुरु के साथ में वो महापुरुष हमारे गुरु के संग, गुरु के साथ में उस तत्व की प्राप्ति है, उस तत्व की, उसको नकारा नहीं जा सकता है। राम चरण भरे सब ही पिंड चू ब्रह्मंड प्रकाश कसूरा। हर पिंड में, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में समाया हुआ है, हर पिंड में हर आत्मा वो परमात्मा का अंश है, उसी का प्रकाश है। जलसु भर कुंभ भरिया,
जल सुभर कुंभ अनेक दरिया रवि को प्रतिबिंब पर्यो सब माही। पवन लग्या से नीर हले कम सूरज तेज हले चले नाही। ऐसे ही ब्रह्म आनंद लयो जिन देह इंद्री गुण व्यापिन काहीं। देह अध्यासी को सुख नहीं थिर नीर बया बिन ना दर्शाई। जल सुभर कुंभ अनेक दरिया, महापुरुष हमारे पानी के अनेक घड़े भर के अंदर या नीचे रख दिए गए। तो हर एक में सूर्य का अपना 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 प्रतिबिंब। सूरज तो एक है पर उसका प्रतिबिंब हर इसमें दिखाई देता है। ऐसे हर घट में परमात्मा का अंश विराजमान। परमात्मा तो एक है लेकिन उसका अंश हर घट में विराजमान है। जल सुभर कुंभ अनेक दरिया रवि को प्रतिबिंब पर्यो सब माही। पवन लग्या से नीर हिले, जैसे ही पानी चलता है, जैसे हवा चलती है तो पानी हिलता है, और जब पानी हिलता है तो सूर्य उसमें दिखाई नहीं देता। तेज पानी बहेगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जैसे ऐसे ही ब्रह्म आनंद लयो जिन देह इंद्री गुण व्यापिन काहीं। महापुरुष हमारे जैसे पानी हिलता है तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सूर्य दिखाई देता है। ऐसे देह के इंद्रिय गुण जब व्यापते नहीं है तो उस परमात्मा को, अपने को परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अपने कवर आ रखा है। अपना पानी परमानेंट हिल रहा है। परमानेंट किसमें हिल रहा है? विषयों में। इंद्रियों के अधीन है, काम के अधीन है, इसलिए उस परमात्मा के दीदार नहीं होते हैं। लेकिन जिन्होंने ब्रह्म आनंद की प्राप्ति लिया, जिन देह इंद्रिय गुण व्यापे न काहीं, जिनको देह इंद्रिय के गुण व्यापते नहीं, जिनमें लहर नहीं है। देह अध्यासी को सुख नहीं थिर नीर बया बिन ना दरसाई। अपने को सुख नहीं है क्योंकि अपन देह अध्यासी है, अपन देह में अटके हुए, देह में अटके हुए हैं, इसलिए अपने को वो सुख नहीं मिला। थिर नीर बया बिन ना दर्शाई। जैसे जब तक जल स्थिर नहीं